तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा। तेहरान में हानिया की हत्या के कारण ईरान इजराइल पर भड़का हुआ है। ईरान ने पलटवार की धमकी दी और इजराइल को घेरने की तैयारी में जुटा है। ईरान ने एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे बच निकलना इजराइल के लिए काफी मुश्किल लग रहा है। हालांकि अगर ऐसा हुआ तो ये वर्ल्ड वॉर यानी कि विश्व युद्ध जैसे हालात का कारण भी बन सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, दिखाते हैं आपको। हानिया की मौत से और भड़के जंग के शोले। मिडिल ईस्ट में चलने लगे बारूद के गोले। इजराइल के हमलों के बाद जंग और भड़की। ईरान हिजबुल्लाह ने दी बदले की धमकी। इजराइल को सबक सिखाने का ऐलान। ईरान का कई फ्रंट खोलने का प्लान। ईरान के साथ हिजबुल्लाह, हमास और हूती। इजराइल को घेरने के लिए सामूहिक रणनीति। हमास के चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद इजराइल और ईरान में कई वर्षों से चली आ रही तनातनी चरम पर पहुंच गई है। इन दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की वजह तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत है। ईरान अब बदले की आग में जल रहा है क्योंकि हानिया पर हमले के लिए उसने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। इस्माइल हानिया के अलावा हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुकर को भी बेरूत में एक हवाई हमले में ढेर कर दिया गया। कुछ घंटे के भीतर शुकर और हानिया की मौत ने ईरान और हिजबुल्लाह को भड़का दिया है। अब ईरान और हिजबुल्लाह दोनों इजराइल को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। बदले की आग में जल रहे ईरान और हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। दोनों किस रणनीति पर काम कर रहे हैं ये बताएं, उससे पहले दिखाते हैं कि इस्माइल हानिया को कतर में किस तरह श्रद्धांजलि दी गई। दरअसल हानिया कतर में ही रह रहा था, वहीं पर उसका परिवार भी था। वो ईरान की यात्रा पर जाया करता था, लेकिन इस बार की उसकी ईरान यात्रा अंतिम साबित हुई। जब हानिया का जनाजा कतर पहुंचा तो समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस्माइल हानिया की पत्नी अमल हानिया भी
अपने पति को हमेशा के लिए विदा करने पहुंची। उस दौरान उसकी आंखों में आंसू छलक आए। हालांकि इस मौके पर भी इस्माइल हानिया की पत्नी ने गाजा में मारे गए लोगों और मुसलमानों को याद किया। سلم على كل الشهداء أهل غزة كلهم سلم على القادة وعلى الشيخ على كل شهداء غزة حبيبي الله يرضى عليك الله يرضى عليك ويحنن عليك ويسهل عليك يا رب يا حبيبي يا راس قلبي حبيبي في الدنيا وحبيبي في الآخرة وأنت سندي في الدنيا وفي الآخرة। हानिया की मौत से सिर्फ उसका परिवार या हमास ही नहीं भड़के हैं, बल्कि ईरान भी काफी गुस्से में है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने पहले ही इजराइल को सबक सिखाने का ऐलान किया है। अब ईरान एक ऐसा चक्रव्यूह रच रहा है जिसमें इजराइल को बच निकलने का मौका न मिले। दरअसल ईरान की रणनीति इजराइल को चौतरफा घेरने की है। ईरान ने हमला किया तो लेबनान सीमा से हिजबुल्लाह और यमन से हूती विद्रोही भी हमला कर सकते हैं। गाजा से हमास पहले से ही इजराइल से दो हाथ कर रहा है। ईरान के सीधे हमले से हमास को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा इराक से रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाके भी इस जंग में ईरान के पक्ष में कूदेंगे। यानी इजराइल पर एक साथ 5 तरफ से हमले होंगे। दरअसल इजराइल बीते साल अक्टूबर से गाजा में हमास के साथ जंग लड़ रहा है। इस जंग में हमास के समर्थन में लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह और यमन में हूती विद्रोही भी शामिल हैं। इन तीनों ही संगठनों को ईरान का समर्थन है। कहा जाता है कि इजराइल को चौतरफा घेरने के लिए ईरान इन समूहों को वित्त पोषित और प्रशिक्षित करता है। हालिया घटनाक्रम के बाद ईरान की ओर से इजराइल को निशाना बनाया जा सकता है, जिसमें उसके ये कथित प्रॉक्सी मिलिशिया साथ दे सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट में बहुत गंभीर घटनाएं हुई हैं। एक तो जो हमास के पॉलिटिकल लीडर थे इस्माइल हानिया, जो कि ईरान में आए हुए थे, उनके प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन के मौके पर उनकी हत्या कर दी गई है। दूसरा, हिजबुल्लाह के एक मिलिट्री कमांडर शुक्र, उनकी हत्या कर दी है इजराइल ने। और तीसरा, हालांकि हत्या हुए तो कुछ दिन हो गए हैं, इस बात की पुष्टि की है कि जो हमास के मिलिट्री कमांडर थे दाइफ, उनको भी इजराइल ने एक हमले में मार दिया गया है। इससे जो तनाव चल रहा था वो और मिडिल ईस्ट में तेज हो गया है। माना जा रहा है कि ईरान अपने प्रॉक्सी मिलिशिया को साथ लेकर इजराइल पर ऑल आउट अटैक कर सकता है। इजराइल की मिसाइल और ड्रोन पावर किसी से छिपी नहीं है। जंग हुई तो वो मिसाइल और ड्रोन के जरिए इजराइल को दहला सकता है। जानकारों के मुताबिक ईरान क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल इजराइल पर करेगा, जैसा उसने इसी साल अप्रैल में किया था, जबकि हिजबुल्लाह, हूती, हमास और इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप के लड़ाके ईरान से मिले हथियारों के बल पर इजराइल की नाक में दम कर सकते हैं। इजराइल को इस बात का इल्म है कि इस बार जंग आसान नहीं होगी और उसे कई फ्रंट पर मुकाबला करना होगा। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसका इशारा करते हुए कहा कि हमारे सामने चुनौतीपूर्ण दिन है। हालांकि उन्होंने कहा कि इजराइल हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। אזרחי ישראל, ימים מאתגרים לפנינו. מאז התקיפה בביירות נשמעים איומים מכל עבר. אנחנו ערוכים לכל תרחיש ונעמוד מלוכדים ונחושים מול כל איום. ישראל תגבה מחיר כבד מאוד על כל תוקפנות נגדנו מכל זירה שהיא. फिलहाल हूती और हिजबुल्लाह से एक साथ जंग कर रहा है। इन तीनों संगठनों के सिर पर ईरान का हाथ माना जाता है। अब ईरान सीधे तौर पर युद्ध में उतर सकता है। सवाल यह है कि हूती, हिजबुल्लाह और हमास के साथ अगर ईरान ने संयुक्त हमला किया तो इजराइल कैसे निपटेगा? आखिर इजराइल की रणनीति क्या होगी? ये सवाल के क्या इसके बाद सारे
गुट मिलकर इजराइल पर हमला करेंगे। ये तो पहले भी होता रहा है, हिजबुल्लाह भी हमला करता रहा है, हूतीज भी हमला करते रहे हैं, सीरिया की तरफ से भी 1-2 हमले आए हैं, इराक की तरफ से। उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि उनमें वो मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है जिससे वो इजराइल पर एक जॉइंट हमला करके और उनकी सेनाओं का मुकाबला कर सकें। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि इस्माइल हानिया की मौत से युद्ध विराम की कोशिशों को झटका लगेगा। Very direct. We have the basis for a ceasefire. He should move on it, and they should move on it now. It's not helped. उधर जंग की आशंका के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने 12 वॉरशिप तैनात किए हैं। इससे संकेत मिल रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी जंग होने वाली है। एक तरफ शांति के नाम पर अमेरिका ने अपने वॉरशिप की तैनाती कर दी है, वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी ऐलान किया है कि वो किसी भी कीमत पर मिडिल ईस्ट में शांति भंग नहीं होने देगा। जाहिर है जंग छिड़ी तो अमेरिका इजराइल के पक्ष में खड़ा दिखाई देगा तो रूस ईरान की मदद कर सकता है। दरअसल रूस पहले से ही ईरान का रणनीतिक सहयोगी रहा है। यूक्रेन युद्ध के कारण उसकी अमेरिका समेत अन्य यूरोपीय देशों से ठनी हुई है, इसलिए रूस भी ईरान का साथ दे सकता है। रूस अपने मित्र देशों चीन और उत्तर कोरिया को भी ईरान के पक्ष में लामबंद कर सकता है। यानी अगर ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला बोला तो मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग छिड़ सकती है और तीसरे विश्व युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।